अस्सलाम क्लास। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने लगे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी के मुतालिक। सही है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, मतलब डाइस की बात हो रही है। यहाँ पे आपको कोई टोटल काउंट और इवेंट्स की तादाद और सैम्पल स्पेस कुछ नहीं दी हुई, आपको जस्ट उन्होंने नाम लिख दिया हुआ है डाइस का, वंस रोल्ड हुआ है। इसका मतलब कि अंडरस्टूड बात है कि दाना है तो 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब एन ऑफ एस जो है वो 6 है, सीधा सीधा ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली लाइन में सैम्पल स्पेस की बात होती है, हम लोगों ने पहली सैम्पल स्पेस जो है वो अलहदा कर दी। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि यू विन 5 रुपीज़, लेट से 5 रुपये हैं, इफ़ द आउटकम इज़ आइदर इवन और डिविजिबल बाय 3। सही, अब हम लोगों ने कहा था कि जब भी दो इवेंट्स के दरमियान, अब दो इवेंट्स हैं, इवन डिविजिबल बाय 3। सही, दो इवेंट्स के दरमियान और लगा होता है, इसका मतलब कि हम लोग यूनियन की बात कर रहे हैं। जब भी दो इवेंट्स के बाद दरमियान और लगा होगा तो हम लोग यूनियन की बात कर रहे हैं। सही, और उन्होंने कहा है कि आप तभी जीतोगे कि या तो आंसर इवन आ जाए या डिविजिबल बाय 3 आ जाए। सही, आंसर फाइंड क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। सही, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विनिंग की। विन करने का क्या तरीका है कि या तो इवन नंबर हो या डिविजिबल बाय 3 हो। सही, और लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैंने P ऑफ A यूनियन B, यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सैम्पल स्पेस तो हमने अलहदा कर दी थी, इवेंट अब हमारे पास दो हैं, इवन नंबर और डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होकर कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा वो वाले इवेंट नंबर लेने हैं जो इस सैम्पल स्पेस से बिलोंग करते हैं। सही, सो इसके हिसाब से हमारे पास 3 ही इवेंट नंबर हैं, 2, 4, 6। सही, इसका मतलब एन ऑफ ए जो है वो 3 हो गया। अगर आप लास्ट का वीडियो देखती हो तो आप वहाँ से वाज़े देख सकते हो कि वहाँ पे एन ऑफ ए की तादाद आपको दी हुई थी, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको वैल्यूज़ नहीं पता होती। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें खुद निकाली हैं। सही है, एन ऑफ ए जो है वो 3 है। इसके बाद हमने डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 के टेबल के हिसाब से लिखना है। तो 3 के टेबल्स की यहाँ पे वैसे तो 3, 6, 9 सो ऑन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, 3 और 6। सो एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास 2 बन गया। सही, नेक्स्ट अगर मैंने यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, और इंटरसेक्शन निकालने का यहाँ पे देसी तरीका ये है कि ए और बी में से जो भी आपको कॉमन एलिमेंट एंट्री नज़र आ रही है उसको लिस्ट आउट कर दो। ए हमारे पास है 2, 4, 6, बी है हमारे पास 3, 6, इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है 6 का। सही, अब 6 जो है वो एंट्री है, इसका काउंट जो है वो 1 है। इस चीज़ को याद रखो, कई दफ़ा स्टूडेंट्स इनकी कार्डिनलिटी भी 6 लिखने लग जाते हैं, ये गलत है। 6 जो है वो एंट्री है, इसकी तादाद सिंगल एंट्री है। सो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 आ गई। सही, अब हमारे पास ए के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में भी है, उनकी कार्डिनलिटी इंटरसेक्शन के बारे में भी है। हम लोग प्रोबेबिलिटी के फार्मूले की तरफ जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पी ऑफ ए निकाला, देन पी ऑफ बी, देन हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालना है, इवन और डिविजिबल बाय 3, मतलब यूनियन निकालने हैं। यूनियन निकालने का वही फार्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, वैल्यूज़ लगाई हैं, जस्ट एलसीएम लिया है, हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ठीक, अगर आप करना चाहो यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। एक दफ़ा जब आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपके पास क्या है, आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, सही, और कौन से पावर की वैल्यू की क्या वैल्यू लगानी है, सॉरी कौन से फार्मूले की क्या वैल्यू लगानी है, यहीं पे आपका काम बेसिकली ख़त्म हो जाता है। सही, सो ये हमारे पास यूनियन आ गया। बेसिकली ये उसी तरह का फार्मूला है जो अभी पहले किया था, उसी फार्मूले का दूसरा सवाल है। वहाँ पे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था वो नॉन पॉपुलर था, यहाँ पे हमारे पास एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। ठीक, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।